Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 10 and today we are going to discuss the more styling options in our table. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The tags which we have used in our previous class that we are going to use in our today's class also but with different options. जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर टैग्स की ऑप्शंस रीड करी थी स्टडी करी थी वही आज हम सेम करने वाले हैं बट उनकी जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग होंगी वो डिफरेंट होंगी द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे इज द टेबल टेबल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द टेबल फॉर डिफाइनिंग द टेबल नेक्स्ट इज द tr for the table row नेक्स्ट इज th is for the correct table heading के लिए हम क्या यूज करते हैं th नेक्स्ट इज td is for the table data. And the last option is the style and style is used for the formatting under the head option. Head option के अंदर अगर टेबल में हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं that we use in our style. Let's start doing our program so that we can better understand how these options can. I have already written one program for you so that we can better understand how these options work. Let's start doing our programming. अब हम अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कैसे ये सारी ऑप्शंस वर्क करती हैं. ओके तो फर्स्ट टाइप लाइन क्या होती है हमारी सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्जन डिक्लेयर करते हैं डॉक टाइप HTML. आफ्टर दैट HTML नेक्स्ट इज अ हेड देन स्टाइल हमने कल कॉल करना सीख लिया था कैसे करते हैं. अब उसके बाद हम उसमें ऑप्शंस ट्राई करेंगे. In previous class, we have already called the table th and td, the border option. Border option हम already call कर चुके हैं. Border option किस किस को दी जाती है टेबल को दी जाती है th को दी जाती है अंदर td option. ओके तो बॉर्डर दे दिया बॉर्डर में मैंने 3 पिक्सल दे दिया था कल सॉलिड ग्रीन कलर एंड बॉर्डर कोलैप्स एंड द कोलैप्स्ड बॉर्डर को कोलैप्स हमने कर दिया था. ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम दूसरी ऑप्शन करेंगे दैट इज द पैडिंग ऑप्शन एंड दैट इज गिवन टू द टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा. टेबल हेडिंग और टेबल डाटा को दी जाती है पैडिंग ऑप्शन दी जाती है. ओके तो ये कैसे करते हैं सी टेबल हेडिंग में th td टेबल डाटा हो गया उसके बाद ब्रेस से स्टार्ट करें देन दी पैडिंग. पैडिंग में हमने जो साइज डिक्लेयर किया दैट इज ऑफ द 10 पिक्सल. 10 पिक्सल का साइज क्या दिया है ये अभी आपको जब मैं चेंजेस करूंगी तो आपको पता चलेगा कैसे सेट करते हैं. उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर दैट इज अवर सेंटर और उसके बाद हमने क्या कर दिया स्टाइल को क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट टाइटल कॉल करा वेलकम. हेड ये तो आपको सब पता ही है ऑलरेडी ये हम पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज द बॉडी बीजी कलर दे दिया अलाइनमेंट सेट कर दी and rest is the same program that we have already discussed in our previous class. पहले वेलकम नेक्स्ट हेडिंग में दे दिया मिशिका क्लासेस. फिर अब टॉपिक क्या है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मॉडिफाई टेबल इन HTML. उसके बाद टेबल स्टाइल टीआर में पहले हम लोगों ने पहली रो में दिया कंट्री कैपिटल एंड करेंसी. उसके बाद टीआर को क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट सेकंड हेडिंग बनाई सेकंड रो में इंडिया न्यू दिल्ली एंड द रूपी. The third USA, Washington DC, dollar and everything is closed after that. उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया. ओके एंड द रीलोडिंग द पेज को रीलोड कर. तो ये आपका पहले जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ था. अब मैं इसमें आपको चेंजेस करके दिखाती हूँ कैसे ये वर्क करता है. सपोज आई एम इंक्रीजिंग द पैडिंग साइज विद 15. मैंने 15 कर दिया इसका पैडिंग साइज और अलाइनमेंट को चेंज करके मैंने कर दिया लेफ्ट. आफ्टर दैट आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एस. जैसे मैं कंट्रोल एस करके रीलोड करूंगी मेरा पेज you will see the padding size यानी कि जो सेल का साइज पैडिंग मींस द सेल का साइज है वो इंक्रीज कर गया. सी कर गया ना इंक्रीज. और जो अलाइनमेंट थी वो भी लेफ्ट हो गई है. देखो कैपिटल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया कंट्री भी लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी है करेंसी भी लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी है सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट हो गया. ओके अगर इसका साइज को मैं रिड्यूस कर देती हूँ इसका मैंने कर दिया 5 पिक्सल एंड प्रेसिंग द कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज. अब बॉक्सेस क्या हो गए छोटे हो गए. अब इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट है या राइट अलाइनमेंट. अब मैंने चेंज कर दिया अलाइनमेंट. अब मैंने क्या कर दिया राइट RIGHT राइट अलाइनमेंट मैंने सेट कर दिया एंड रीलोडिंग द पेज. सब कुछ राइट में आ गया. बट जब भी हम टेबल या कुछ भी चीज लिखते हैं ना टेबल्स में स्पेशली सेंटर में जो भी कंटेंट होता है वो दिखने में अच्छा लगता है. तो आई एम हियर राइटिंग अ सेंटर अलाइनमेंट सेटिंग कर रही है कर दिया. और पैडिंग का साइज मैंने ये जो साइज है 5 पिक्सल ये लास्ट में क्यों दिया क्योंकि बिल्कुल बॉक्स के साइजेस के अकॉर्डिंगली ही हमारा साइज सेट है इसके अंदर. आप इसको चाहे तो 10 16 20 25 जितना आप अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको दे सकते हो.
इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इसको साइज को बड़ा करना है, साइज को छोटा करना है, जितना आप चाहो उतना आप साइज इसका डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नाउ स्पैनिंग द कॉलम्स एंड द रोज। अब हम जो नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं वो कौन सी ऑप्शन है? अब हम करेंगे स्पैनिंग, करेंगे किसकी स्पैनिंग करेंगे? हम स्पैनिंग करेंगे रोज एंड कॉलम्स की। बट स्पैनिंग करने से पहले हमें एक चीज और करके देखेंगे एंड दैट इज अवर बॉर्डर कलर। जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम चेंज करके देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल, तो टेबल का ही होगा बैकग्राउंड कलर, तो टेबल डिफाइन करा, आफ्टर द ब्रेसेस दे दिए एंड ब्रेसेस को क्लोज करके अब यहाँ पर हम लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देंगे? बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, अभी डिफरेंस पता चलेगा कि मैंने आज बैकग्राउंड में पहले ही क्यों कलर दे रखा था। तो बैकग्राउंड कलर, अब मैंने बैकग्राउंड का कलर को डिफाइन कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड के कलर को मैंने चेंज कर दिया, सियान कलर है, ग्रीन मैंने यूज किया हुआ, इसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के मैंने यूज किया ऑरेंज कलर। ओके, नाउ उसके बाद मैंने कॉलन करके इसको क्लोज कर दिया एंड प्रेसिंग द कंट्रोल। नाउ रीलोडिंग द पेज, यू विल सी। अब आप देखिए क्या हो रहा है। जो सिर्फ टेबल है, टेबल को बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पर डिफाइन क्या किया था, मैंने यहाँ डिफाइन किया था टेबल को बैकग्राउंड कलर देना है मुझे ऑरेंज कलर का। तो उसने यहाँ पर भी क्या करा, देखो सी, जो टेबल था मेरा, ये टेबल पार्ट था, इसी को ही सिर्फ बैकग्राउंड में कलर दिया, दैट इज ऑरेंज। जो भी कलर आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। सपोज आई एम हियर, आई एम गिविंग द रेड कलर, तो यू कैन गिव रेड कलर आल्सो, कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। उसके बाद रीलोड कर दो पेज को, तो रेड कलर हो गया। जो सा भी आप कलर देना चाहे आप वो दे सकते हैं। बेटर रहेगा हम कोई लाइट शेड ही यूज करें, सो दैट कि जो हमारे कंटेंट है वो हमारा इजीली हमें विजिबल हो। पिंक कलर दे दिया, हाँ इसमें हमें सारा कंटेंट हमें इजीली दिख रहा है, कंपैरिजन भी इजीली हो पा रहा है। तो ये पता चलता है जैसे हम कलर्स के ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, कौन सा कलर किसके ऊपर अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली ये दिया जाता है। ओके, बट अगर आपको जो सा भी आपका फेवरेट कलर, यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ऑल्सो, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी दे सकते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टेबल स्पैनिंग ऑप्शन, कॉलम स्पैन एंड द रो स्पैनिंग ऑप्शन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखना कैसे दी जाए। ये रही हमारा टेबल हेडर वाली जो फाइल है, इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं देने वाली हूँ कॉलम स्पैन। ओके, तो हेडिंग वाली फाइल है तो हेडिंग ही देंगे, यहाँ पे टीएच ही देंगे, कॉल स्पैन। व्हाट्स कॉलिंग स्पैन के लिए, कॉलम के लिए, स्पैन के लिए होगी व्हाट, क्या होगी, कॉल स्पैन इक्वल टू नंबर दे दिया यहाँ पर। सपोज मैं जो सेकंड रो से चाहती हूँ मेरा कॉलम स्पैन हो। आफ्टर दैट आई एम क्लोजिंग दिस फाइल एंड रीलोडिंग द पेज। सी, कॉल स्पैन हो गया। दो कॉलम्स कहे थे मैंने इसको एक साथ स्पैन करने के लिए, दो कॉलम्स को शिफ्ट करके वो आगे कर दिया और जो बाकी के डाटा था वो मेरा कॉल स्पैन कर दिया। अगर मुझे यहाँ पर कॉल स्पैन नहीं करना है, मुझे रो स्पैन करना है, अब मैं इसी के अंदर चेंजेस क्यों कर रही हूँ, सो दैट आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि कैसे डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस करके रीलोड किया पेज को, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होगा। सी, जैसे मैंने कॉल स्पैन किया तो उसने कैपिटल और करेंसी को वो कॉलम वाइज से कॉलम वाइज शिफ्ट कर दिया। सेकंड कॉलम का जो डाटा था वो उसने 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया था। मैंने 2 दिया था नंबर, तो उसने क्या किया था, सेकंड डाटा से 2 डिजिट डाटा को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, उसके बाद बाकी जो नीचे वाले जो थे ना कि इंडिया और यूएसए वाले जो लाइंस के जो डाटा थे वो वेजिटेज कैसिटीज ने बाकी जो लास्ट में था उसने शो कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें रोज पान दी, तो रोज पान में क्या हुआ, फर्स्ट 2 रोज, 2 नंबर है तो फर्स्ट 2 रोज को इसने शिफ्ट वो कर दिया, स्पैन कर दिया, आगे शिफ्ट ऑन कर दिया। और जो वॉशिंगटन डीसी सेकंड और फर्स्ट रो के जो कंटेंट थे उनको इसने आगे शिफ्ट ऑन करा, बाकी जो नीचे वाला कंटेंट एज इट इज का एज इट इज। ओके, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉल स्पैन एंड द रो स्पैन। ये हम लोग क्यों करते हैं, वी हैव टू मर्ज द सेल्स, जब हमें मर्जिंग की जरूरत पड़ती है, या हमें है कि भैया ये कंटेंट, ये ना पर्टिकुलर सेल तो मुझे खाली चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ डाटा नहीं लिखना है, देन वी यूज दिस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन, तब हम इस टाइप के पर्टिकुलर ऑप्शंस को हम यूज करते हैं। ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर लाइन एंड प्रेसिंग कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। ओके, नाउ ये तो हेडिंग की बात हो गई थी, अगर मुझे यही सेम चीज डाटा के अंदर करनी है तब मैं कैसे करूंगी। अब की बार जो मैं दे रही हूँ दैट इज द थर्ड लाइन, तो टीडी कॉल स्पैन, डाटा वाली फाइल है तो कॉल टीडी ही आएगा। ओके, कॉल स्पैन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नंबर दे दिया मैंने एंड प्रेसिंग कंट्रोल एस। नाउ आई एम रीलोडिंग दिस पेज। सी, अब इसने यहाँ पर कॉल स्पैन किया,
सेकंड वाली कॉलम के लिए कहा था डायरेक्ट सेकंड वाली कॉलम को इसने कंसीडर करना है, यहाँ पर करा, बाकी जो दोनों के लास्ट ऑप्शन को इसने स्पैनिंग कर दी। ओके, तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू चेंज द रो स्पैन ऑल्सो। अब हम इसमें रो स्पैन भी करके देखेंगे कि रो स्पैनिंग के अंदर भी कैसे होता है। रो स्पैन, ROW, रो स्पैन। नंबर चेंज, नंबर 2 है हमारा कंट्रोल एस एंड द रीलोडिंग द पेज। सी, अब रो स्पैन किया तो सेकंड रो में हमारा डाटा तो सेकंड और थर्ड को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड वाली फाइल के अंदर सेकंड रो के अंदर हम चेंजेस कर रहा है, उसके बाद वाले डाटा को ये शिफ्ट हो। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉल स्पैन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रो स्पैन। कॉल स्पैन और रो स्पैन का डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह वहाँ पे डाटा को शिफ्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना टेबल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं वो खाली होते हैं, तो वो कैसे किया जाता है HTML के अंदर अगर मुझे कोडिंग देनी है तो वो इस तरीके से दी जाती है बाय द कॉल स्पैन एंड द रो स्पैन ऑप्शन। ओके, अगर आप मुझे पर्टिकुलर पूरी की पूरी लाइन को स्पैन वो करना है देन वी यूज द हेड एंड द फुट ऑप्शन। तब हम टेबल की हेड ऑप्शन और टेबल की फुट ऑप्शन को यूज करते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, बट फॉर लर्न दैट यू मस्ट प्रैक्टिस दिस कॉल स्पैन एंड द रो स्पैन ऑप्शन। ओके, अगर आप वो ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन के ऑप्शंस को अच्छे से यूज करना आना पड़ेगा, तभी आप हेड की फाइल्स को या पूरी पूरी रो को अगर आपने मेंटेन करना है, कैसे उसको करना है, मर्जिंग करनी है, तो वो तभी कर पाओगे अगर आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इतने पार्ट की पहले प्रैक्टिस करो सो दैट नेक्स्ट क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।